तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित है पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु यशोदीप, पूजनीय भिक्खु सुगतानंद। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वर्णना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वर्णना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वर्णना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष वर्षावास धम्म कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आज विशेषतः वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम हो रहा है छत्रपति संभाजी नगर स्थित ये देवराय परिसर के मादा कॉलोनी में और मादा कॉलोनी के ये सालवे परिवार के घर में ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित है पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु यशोदीप, पूजनीय भिक्खु सुगतानंद। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलते जाइए। साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील याचना कीजिए। ओकार सुवंदामि बंते वदामितं वदेथा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी भी हमने 5 शील पंचशील ग्रहण किया। अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ होगा। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः सर्व परिवार प्रमुख संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए अभी परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स
सम्मा सम्बुद्दस्सा इति पिषु भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विजातरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवाइति स्वाखातो भगवता धम्मो शान्तिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पचतां वेदितव्यो वैन्यो एते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि तां चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला येष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुदरं गुञ्जकेता लोकसाते एतेन सचवद्येन सोतिते ओतु सर्वदा एतेन सचवद्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवद्येन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमर्थकुशलेन यन्तं छन्दः पदम् अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवजो च समुद्वनतिमाने सन्तोषको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सन्देन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेष्वननुजेदो न च कोतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयम् सुखिनो वा क्षेमिनो भवन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूताति तसावातावरावानवशेषा दीर्घा एव महान्ताव मध्यमरसकानुकटुला लिट्टावा एव देता ये चतुरेव सन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवे शिव सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुर्वेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञानन्यमन्य सदुःखमेचय्य माता यथा नियङ्गोत आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं विशापभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मेतां च सफलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदङ्गदोदतिरियं च असंवादम् अवेदं असपथम् चित्तं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमिद्धो एकं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नैजातु गपशय्या पुनरेतिते एतेन सचवद्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवद्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवद्येन होतु ते जयमङ्गलम्।
Yandum nimitang avamangalanca Yotamana posakuna sasado Pinangakantang buddhanubhavena vinasamento Yandum nimitang avamangalanca Yotamana posakuna sasado Papa Gaudu Supinangakantang Dhammanubhavena vinasamento Yandung nimitang avamangalanca Yotamanapo sakuna sasado Papa Gaudu Supinangakantang Dhammanubhavena vinasamento Yandung nimitang avamangalanca Yotamanapo sakuna sasado Papa Gaudu Supinangakantang Sanghanubhavena vinasamento Dukkha patacane dukkha bhaya patacane bhaya Soka patacane soka vantu sabbe pipanino Etavata jamme sambadang punya sambadang Sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya Danang dadantu saddaya silang rakhantu sabada Bhavana vedatavantu gachantu devata gata Sabbe buddha balapata pacikananjayang balang Harantananja dedena rakhang vandami sabbaso Akasatata bummata devanaga mahitika Punyang dang anumoditva tirang rakhantu buddha sasana Akasatata bummata devanaga mahitika Punyang dang anumoditva tirang rakhantu dhamma desana Akasatata bummata devanaga mahitika Punyang dang anumoditva tirang rakhantu tvang paranti Sadhu 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 Buddhang namami Dhammang namami Sanghang namami परित्राण पाठ यहीं संपन्न होता है। अभी पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है, थोड़ा थोड़ा धम्म देशना सुनेंगे। हा म्हणा साधू जमलं नाही का मोठ्यानं म्हणा ना थांबा थांबा असं म्हणलं पाहिजे की घराचे पत्र उडून गेले पाहिजे बाहेर ते साळवे साहेब टाकतील ना तुम्हाला काय घ्यायचे है ना असा जोश असला पाहिजे आपल्यामध्ये म्हणा बरं एकदा साधू 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी यासाठी जमलेला आहात की या ठिकाणी साळवे साहेबांनी या वर्षावासाच्या पवित्र अशा पर्वामध्ये भिक्खू संघाला बोलून सुंदर असं भोजन देऊन आणि आपल्या सगळ्या वस्तीतील सगळे उपासक उपासकांना निमंत्रित करून त्यांना सुद्धा अशा प्रकारे धर्माचा लाभ व्हावा, त्यांचं सुद्धा मंगल व्हावं, त्यांचं कल्याण व्हावं यासाठी त्यांना निमंत्रित करून आपल्याला या ठिकाणी बोलावलेलं आहे। त्या निमंत्रणानुसार आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल साळवे परिवारातर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे।
आपण आलात, या कार्यक्रमाला उपस्थित झालात, त्याबद्दल पुन्हा आपलं सर्वांचं या ठिकाणी सावित्र परिवाराच्या तर्फे सर्वांचं अभिनंदन करून या ठिकाणी आपण पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी मोठ्यानं जरा म्हणा साधू. हा, तर या ठिकाणी आपण पाहतो की अनेक प्रकारच्या धम्मदेशना भगवान बुद्धाने आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे की भगवान बुद्धाने आपल्याला धम्मदेशना यासाठी दिलेल्या आहेत की त्या टाळ्या वाजवण्यासाठी दिलेल्या नाही किंवा अशा प्रकारे काहीतरी आपल्या कानाला गोड लागावं असे नाही. हॅलो. ते यासाठी दिलेल्या नाही. भगवान हे सर्वज्ञ होते आणि भगवान सर्वज्ञ असल्यामुळे त्यांना माहीत होते की उपासक उपासिकांना जर आपलं कल्याण करायचं असेल तर त्याने काय काय आपल्या जीवनामध्ये केलं पाहिजे हे भगवान बुद्ध सर्वज्ञ असल्यामुळे आणि मानव जीवनाचं कशामध्ये कल्याण आहे त्यामुळे ते सांगत असत. तर सर्वप्रथम त्यांनी हे सांगितलं की आपण 5 शिलाचं पालन केलं पाहिजे, कारण 5 शील हा धर्माचा पाया आहे. जोपर्यंत आपला पायाच जर बरोबर नाही तर सारी जी बिल्डिंग आहे ती गिर पडेल, कोसळेल. म्हणून धर्माचा पाया जर आपल्याला मजबूत करायचा असेल तर त्या मानाने आपण काय केलं पाहिजे की शील पालन केलं पाहिजे. अनेक प्रकारचं शील आपण पालन करतो. पहिलं प्रथम आपण कोणत्याही प्राण्याची हत्या करू नये, चोरी करू नये, व्यभिचार करू नये, व्यर्थ बडबड करू नये, चाळे चुगल्याचे कामं करू नये, मादक पदार्थाचं सेवन करू नये. हे सर्वांनी भगवान बुद्धाने आपल्याला या सांगितलं की हे जर 6-5 शील जर आपल्या जीवनामध्ये आपण जर काटेकोर पालन केले तर खऱ्या अर्थाने वास्तविक पाहता आपल्या घरामध्ये देवता वास करतात आणि ज्या घरामध्ये देवता वास करतात त्या घरामध्ये सुखाची काही कमी नाही आणि त्या ठिकाणी धन द्रव्य आणि अनेक प्रकारचं सुख आपल्याला प्राप्त होतं. एवढंच नाही तर आपल्याला आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बल या 4ही गुणाची प्राप्ती होते. यासाठी आपल्याला हे शील पालन करण्याचं सांगितलेलं आहे. पुढे भगवंताने सांगितलं की अशा प्रकारे की आपण यथाशक्ती आपण दान दिले पाहिजे. आपल्याजवळ जेवढी शक्ती आहे तेवढं दान दिलं पाहिजे. मग भगवंताने असं सांगितलं की आपल्या घराच्या दारासमोर कोणी जर आलं तर त्याला बगैर दान देता त्याला पुढे व्हा असं नाही म्हणलं पाहिजे. जे काय आपल्या दारापुढे दान मागायला आले यथाशक्ती आपल्याला जे द्यायचे ते दिलंच पाहिजे, कारण तो आपली पारमिता पूर्ण करण्यासाठी आपल्या दरवाजात उभा आहे. आणि त्याला जर आपण वेडवाकडं तोंड करून गेलं की मला वेळ नाही, जरा बाबा पुढं व्हा, तर आपण आपल्या पायावर कुऱ्हाडे मारून घेतल्यासारखं आहे. कारण ती पारमिता आपल्या पूर्ण होणार होती, परंतु आपणच वेडवाकडं तोंड वाकडं करून त्याला पुढे पाठवलं. याचे अर्थ आमची फार मोठी हानी झाली. का हानी झाली की आमच्याकडे जे पुण्य पारमी करण्याची जी वाढ होणार होती ती कमी झाली आणि कमी झाल्यामुळे जे काय आपल्या दरवाजात कोणी येत असेल तर इथून पुढे मात्र यथाशक्ती त्याला आपण दान दिल्याशिवाय जाऊ द्यायचं नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. पुढे भगवंताने सांगितलं की अशा प्रकारे एकदा भगवान श्रावस्तीमध्ये असताना चक्कर मारता मारता दान करता करता निघाले. निघता निघता त्यांना अशा प्रकारची वेळ झाली, भिक्खू संघांना सुद्धा वेळ झाली. परंतु असं करता करता जी महिला जी उपासिका दररोज दान देत होती, इकडं बघा, आई बोलू नका, कोणी बोलू नका, इकडं बघा माझ्याकडे, म्हणा बरं एकदा साधू साधू. हे प्रवचन तुम्हाला नेहमी नेहमी ऐकायला नाही आलं. बोलणार तर आपण आता इथून गेले तर नंतर टोळकी बसतील तेव्हा बोलणार आहे का नाही. टोळक्यात बोलायचं, आता इथं बोलायची संधी नाही आपल्याला, इथं प्रवचन ऐकायची संधी आहे ना. आणि म्हणून अशा प्रकारे भगवंतांना वेळ झाला. भिक्खू संघासुद्धा त्या महिलेच्या घरी नाही गेले, उपासकाच्या घरी नाही गेले. त्या महिलेने सगळं स्वयंपाक करून ठेवला होता भगवंतासाठी, संघासाठी. परंतु येता येता काय झालं की भिक्खू संघही त्या मातेच्या घरी गेला नाही आणि भगवंतांना काही भिक्षा मागता मागता काही कारणास्तव ते लेट झाली. लेट झाल्याच्या नंतर त्या उपासिकाच्या घरी जे भोजन बनवलं होतं भिक्खू संघासाठी, भगवंतासाठी, तर भगवान लेट आल्यामुळे त्यांना वाटलं की आता आमच्याकडे भिक्खू संघही कोणी आला नाही आणि भगवंत इथे येणारही नाही. असं म्हणून काय झालं की त्या मुलांनी जे भोजन तयार करून ठेवलं होतं ते सगळं भोजन मुलांनी खाऊन टाकलं. मुलांनी खाऊन टाकल्याच्या नंतर घरात काहीच नव्हतं, बाई गरीब होती. दान देण्यासाठी माणूस गरीब असावा किंवा श्रीमंत असावा याची बिलकुल आवश्यकता नाही. तो गरीबही दान देतो, श्रीमंतही दान देऊ शकतो, पण आपलं दान देण्यासाठी मन कसं असलं पाहिजे, नितळ असलं पाहिजे, शुद्ध असलं पाहिजे, दान देण्याची प्रवृत्ती असली पाहिजे. मग असं झालं त्यानंतर खाऊन टाकलं. थोड्याच वेळाने भगवान बुद्ध त्यांच्या दारामध्ये येऊन उभे राहिले. उभं राहिल्याच्या नंतर ती उपासिका घरी आतून बघायला पाहते की भगवान दारामध्ये आले. जे काय भोजन तयार केलं होतं ते सगळं भोजन मुलांनी खाऊन टाकलं. आता घरामध्ये काहीही अन्न शिजायला नाही किंवा भगवंताला द्यायला नाही.
असं म्हणलं त्यानंतर ती घरातल्या घरात विचार करू लागली, भगवंताच्या इकडे येऊ नये लागली, कारण भगवंताला द्यायला काहीच नाही. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान थोडेसे तिथंच उभे राहिले. तेव्हा ती म्हटले की भगवान आता दारातच उभे आहे. म्हणून ती थोडी पुढं आली आणि पुढे आल्याच्या नंतर आपले जसे असे आहे बसली आणि भगवंताला विचार म्हटलं की भगवान, आज माझ्याजवळ आपल्याला देण्यासाठी काही नाही. जे काय आपल्यासाठी बनवलं होतं आपण वेळ झाला, उशीर झाला, त्यामुळे या सगळ्या मुलांनी ते खाऊन टाकलं. भगवान, आता माझ्याजवळ मात्र असं कोणत्याही प्रकारचं अन्न किंवा आपल्याला भात देण्यासाठी काहीच नाही आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान पाहतात की काही हरकत नाही. तेव्हा ती महिला विचार करतो की मी किती कपाळकरंटी आहे, माझी किती गरिबी आहे. मी भगवंतांना गरिबीतून मात्र एक 10 वलचा चाना सुद्धा देऊ शकत नाही, कोरभर भाकर सुद्धा देऊ शकत नाही. आणि म्हणून ती आपल्या गरिबीसाठी रडू लागली की मी किती कपाळकरंटी आहे. मी भगवंताला एक वेळचं देवभोजन सुद्धा देऊ शकत नाही आणि दुसरं काही देऊ शकत नाही. म्हणून ती आपल्या या कर्मावर ती मात्र अशा प्रकारे बार बार विचार करू लागली. विचार करता करता भगवंताने जाणलं की महिला फार दुःखी आहे. तेव्हा भगवंताने सांगितलं की हे माते, काय हरकत नाही, तू काही चिंता करू नको. असं म्हणल्याच्या नंतर तिला थोडं होश आला की भगवान बुद्ध म्हणता काही चिंता करू नका. म्हणून तिला होश आला आणि होश आल्याच्या नंतर भगवान तिला सांगता की हे माते, काय घाबरू नको, परंतु जे काय तू दान दररोज देत आहेस, या दानामध्ये खंड पडू नये. जरी तुझ्या घरामध्ये भाकर नाही किंवा भाकरीचा तुकडाही नाही किंवा भातही नाही, परंतु तू असं कर की मात्र या तुझ्या या अंगणामध्ये जी माती आहे ही माती तुझी आहे. आणि म्हणून त्याच्यातली मुठभर माती घे आणि मुठभर माती घेऊन माझ्या पात्रामध्ये टाक. असं म्हणल्याच्या नंतर त्या मातीच्या डोक्यामध्ये एकदम शॉट लागला की भगवान मला सही म्हणतात का गलत म्हणतात, आणि मी भिक्षा पात्रात माती कशी टाकू, कशी टाकणार माती. आणि भगवंताने अनेक प्रकारचं भिक्षाटन करून त्यामध्ये अन्न आहे, आणि मी जर त्याच्यात माती उचलून जर टाकली तर भगवंताचं सारं अन्न खराब होईल. असं म्हणल्याच्या नंतर ती विचार करू लागली. तेव्हा भगवान पुन्हा तिला म्हणतात की हे मात्र तू मात्र अशा प्रकारचे काही विचार करू नको, काही विचार करायची गरज नाही. तू मात्र मी जे म्हणतो हे तुला मी दुखावण्यासाठी म्हणत नाही किंवा तुझी टिंगल करण्यासाठी म्हणत नाही, परंतु मात्र तुझ्या दानामध्ये खंड पडू नये यासाठी मी तुला हे सांगतो की हे माते, आपल्या दारातली माती उचलून माझ्या या पात्रामध्ये टाक, तुला कोणत्याही प्रकारचं पाप लागणार नाही. असं म्हणून ती मात्र त्या ठिकाणी म्हणल्याच्या नंतर पुन्हा विचार करते, मग दान टाकू का नको टाकू, ही माती पात्रात टाकू का ना टाकू. तिच्यामध्ये अनेक प्रकारचे विचार उत्पन्न होतात. भगवान सर्वज्ञ होते. भगवान सर्वज्ञ असल्यामुळे भगवंतांना पुन्हा तिला म्हटले की हे माते, तू काही विचार करू नको, माझ्या पात्रामध्ये जरी तू माती टाकली परंतु मात्र त्याने मात्र तुला पाप लागणार नाही, परंतु ते तुझं दानाचं जे सातत्य आहे ते टिकून राहील. आणि या दानाच्या सातत्याने तुझं मात्र पुढे चालून तुला माझी जी संपत्ती आहे तुला प्राप्त होणार आहे, जे तुझा ऐश्वर्य आहे तो तुला लाभणार आहे, आणि जे सुख तुला मिळणार आहे ते लाभणार आहे. म्हणून तू कोणत्याही प्रकारच्या अशा दानामध्ये कमतरता न करता, तुझ्या दानामध्ये खंड न पडता आपल्या दारासमोरची माती उचल आणि माझ्या या पात्रामध्ये टाक. काय तो माती माझ्या पात्रामध्ये टाकल्याच्या नंतर मी एक दिवस उपाशी जर राहिलो तुम्ही मरेल का, असं भगवान त्याला म्हणल्याच्या नंतर तिचे पुन्हा डोळे लागतात. आणि म्हणून विचार करून जेव्हा भगवान बुद्ध म्हणताय माते, आता विचार करू नको, तुझ्या दानामध्ये खंडच पडू देऊ नको, कारण तुला हे पुढं प्राप्त होणार आहे, ऐश्वर्य प्राप्त होणार आहे, धनसंपत्ती प्राप्त होणार आहे, आणि तुला आयुष्यभर सुख आणि बल या चारही गुणाची प्राप्ती होणार आहे. म्हणून तू कोणताही पाप पुण्याचा विचार न करता या भिक्षापात्रामध्ये तुझ्या या अंगणातली माती टाक, म्हणजे तुझं कल्याण होईल. असं तिने माती घेतली, आणि माती घेतल्याच्या नंतर तरी ही सकणारच आहे ना. माती म्हणल्याच्या नंतर एवढे मोठे भगवान आहेत आणि त्याच्यात माती टाकायची, तो विचार करतो 10 वेळेस. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान म्हणता माते, काही विचार करू नको, हे तुझं पुण्य न पापच आहे, पाप नाही तर हे पुण्यच आहे, म्हणून तू पुण्यच करायला लागली, पाप नाही आहे याच्यात. असं म्हणल्याच्या नंतर तिने माती टाकली, आणि माती टाकल्याच्या नंतर भगवान म्हणले साधू साधू तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, आपल्याला सगळं आयुष्यभर सुख आणि बल आणि आपल्याला ऐश्वर्याचा लाभ होणार आहे, आणि पुढे चालून तुझी धनसंपत्ती तुला लाभ होणार आहे. म्हणून या दानाचं खंडन करू नको, असं म्हणून तिला आशीर्वाद देतात. साधू साधू साधू. म्हणून अशा प्रकारे आपण जे काही दान देतो
तर आपण कोणाला दान देतो म्हणजे कोणावर मेहरबानी नाही करत, आपण आपल्या स्वतःवर मेहरबानी करतो. का मेहरबानी करतो? की आम्हाला आयुष्य मिळालं पाहिजे, आम्हाला धनसंपत्तीचा लाभ झाला पाहिजे, आम्हाला ऐश्वर्याचा लाभ झाला पाहिजे, या सगळ्या कर्मासाठी आपण दान देत आहोत. आणि म्हणून कोणाला दान देतो म्हणून त्याच्यावर उपकार नाही की आज भंतेजीला आम्ही दान दिलं, आम्ही लय उपकार केले भंतेजी. काय उपकार नाही, तुम्ही तुमच्यावर उपकार केले. भंतेची कारण आहेत आणि म्हणून ते स्वीकार केले, ते माध्यम आहेत आणि म्हणून त्यांना तुम्ही भोजन दिलं. म्हणून भिक्खू संघाला दान देणं म्हणजे ही पुण्य खेती आहे. भिक्खू संघाला दान देणं म्हणजे कोणती शेती आहे? पुण्यकर्माची शेती आहे. जेवढं टाकाल तेवढं उत्पन्न येतं. सुपीक जमिनीमध्ये बी पेरलं तर चांगलं येतं का नाही? खडकावर पेरलं तर येतं का? म्हणून ही सुपीक जमीन आहे. म्हणून सर्वांनी या ठिकाणी जे मी तुम्हाला दान दिलं, दानाचं महत्त्व सांगितलं. आपणही कधी दान देत असाल, अजूनही देत असाल, परंतु दानामध्ये खंड पडू देऊ नका. चाहे भिकारी आला तरी चालेल, श्रमण आला तरी चालेल, भिक्षू आला तरी चालेल, परंतु दानामध्ये कधी खंड पडू देऊ नका. आणि तोंडाचं शकल कधी बिघडू देऊ नका. लक्षात आलं? वाकडं तिकडं तोंड करायचं, बाबा आता वेळ नाही पुढं व्हा, असं कधी म्हणू नका. लक्षात आलं? म्हणून तुम्हाला हे ऐश्वर, धनसंपत्ती आणि आयुष्यभरण सुख आणि बल या चारही गुणाची प्राप्ती होणार नाही. तुम्हाला जर चारही गुण अवस्था प्राप्त करायची असेल, या दरिद्रीतून जर आम्हाला सत्कर्माकडे यायचं असेल, सत्कर्मा करून जर आम्हाला अशा ऐश्वर्य जीवन जगायचं असेल, दानाशिवाय पर्याय नाही. म्हणा साधू साधू साधू. या ठिकाणी मी छोटंसं जे प्रवचन आपल्याला दिले ते आपण ऐकून घेतलं आणि ऐकून घेऊन आपण मात्र नुसतं ऐकून घेऊ नका, साधू म्हणू नका, त्याला धारण करा. धारण करे सो धर्म. जो धर्माला धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो. जो धर्माचं धारणच करत नाही, धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही. म्हणून म्हणा एकदा साधू साधू. जरा कमी पडलं, पत्र तर हल्लेच नाही अजून. म्हणा एकदा जोऱ्याने साधू साधू. सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ती हो. यानंतर आपले या ठिकाणी बसलेले पूज्य गुरुजी, या ठिकाणी डॉक्टर भदंत इंदवंतजी मास्तवीर हे आपल्याला प्रवचन देणार आहेत. भंतेजी एवढं सुंदर प्रवचन देतात. जर आपण याच ठिकाणी जर ते ऐकून जर आपल्या डोक्यामध्ये फिट केलं तर आपण बसल्या बसल्या श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करू शकता. कोणती अवस्था? श्रोतापन्न अवस्था बसल्या बसल्या प्राप्त करू शकता. एवढं मोठं फळ तुम्हाला प्राप्त होतं आहे. नाही तर मग इथं बसले मागं काय चाललंय, इथं बसले मागं काय चाललं, असं केलं कुछ नाही मिळेगा. म्हणा एकदा साधू साधू. यानंतर मी माझ्यातर्फे आपल्या सर्वांच्या तर्फे भंतेजीला पुन्हा विनंती करतो की भंतेजी आम्हाला धम्मदेशना देव, आम्हाला उपयोग करावं असे मी आपल्यातर्फे माझ्यातर्फे भंतेजीला विनंती करत आहे. हाँ बोले साधु साधु साधु. मापमन्येत पुण्यसं नमन्तं आगमिष्यति उदबिन्दो निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति धीरो पूरति पुण्यसा तोकं पियातिनं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है, सुखमय बनाना है, शांतमय बनाना है तो पुण्य करना चाहिए. जितना हो उतना माहौल बनाते हुए निरंतर पुण्य करने का अभ्यास करना चाहिए. जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा. उसके लिए खूब पुण्य करना चाहिए. चाहे दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना हो, शीलं रखन्तु सर्वदा, अच्छे से शील सदाचार पालन करना हो, पावना विरतावन्तु
ध्यान भावना करना हो, पुण्य खूब करना चाहिए, खूब तम करना चाहिए। और बुद्ध बार बार ये भी कहते हैं, अभी ये माइक पूरा घूम के आए तो थोड़ा लूज हो गया, हाँ? बहुत जगह घूम रहा है ना, इसलिए थोड़ा लूज हो गया, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार ये भी कहते हैं पुण्य करना चाहिए, परंतु ये थोड़े से मात्र पुण्य करने से हमारा क्या ही होगा, क्या ही होगा ये थोड़े से पुण्य के लिए, ऐसा कभी भी अपहेलना नहीं करना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा पुण्य मैं नहीं करूँगा, उससे क्या ही होगा, मैं एक ही बार में बड़ा बड़ा पुण्य करूँगा, ऐसे छोटे मोटे पुण्य नहीं करूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब भी मौका मिले पुण्य करना चाहिए, तम करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं उद बिंदु निपाते न, जैसे बूंद बूंद पानी गिरता है ना, वो बूंद बूंद पानी भी घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य करेंगे तो भी बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, बहुत बड़ा सुख शांति का कारण बन जाएगा। इसलिए हमें पुण्य करते रहना चाहिए, तम करते रहना चाहिए, जब भी मौका मिले पुण्य करना चाहिए, मौका ना भी मिले तो मौका बनाना चाहिए, पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में वैसे ही पुण्य कार्य करते थे, कभी ये नगर में पुण्य कार्य, कभी वो नगर में पुण्य कार्य, कभी सेठ के घर में, कभी गृहस्थ के घर में, कभी सारे लोग मिलके बड़े बड़े पुण्य कार्य करते थे। वहाँ 2 बनते, 5 बनते, 50 बनते, 500 बनते, ऐसे बुला के बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते थे। तो उन समय में ऐसे ही श्रावस्ती नगर में बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो रहा था। एक नगर में खूब सारे लोग मिलके सामूहिक रूप से वहाँ दान धम्म संगदान कर रहे थे, और दान देने के बाद एक दान अनुमोदन करके एक धम्म देशना देते हैं। तो वैसे ही धम्म देशना हो रहा था, तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोगों को देखते हुए दान के विषय में उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में दान देने के हिसाब से सारे लोग 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। बुद्ध कहते हैं एक है जो खुद तो दान देते हैं मगर दूसरों को दान नहीं दिलाते। हाँ, खुद जितना हो मैं ही दूंगा, मुझसे जितना होगा मैं ही दूंगा, हाँ, दूसरों को मुझे लेना देना नहीं है। हाँ, दूसरे दान दो ना दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जितना दान दे सकता हूँ मैं करूँगा। वो दान को समझता है, दान के पुण्य को भी समझता है, इसलिए वो दान करता जाएगा मगर दूसरों को कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे भी लोग हैं, हम ऐसे हैं, ध्यान देना। दूसरा है ऐसे भी लोग रहते हैं जो खुद तो दान नहीं देते मगर दूसरों को समझा के दान देते हैं। हाँ, दान द्यायचं बरं का, दान देने से बहुत पुण्य होगा, बहुत धम्म होगा, सुगति मिलेगा, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए हाँ एक आधार बनेगा। दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, खूब समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं दान देने के बारे में। हाँ, मगर खुद होके कभी दान नहीं देते। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। तो दूसरों को समझा के दान दिलाते हैं मगर खुद कभी दान नहीं देते। ऐसा नहीं कि वो दान के विषय में नहीं समझता, दान के विषय में समझता है, इसलिए दूसरों को भी बता के दान दिलाते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं। तीसरा है जो खुद भी दान नहीं देते और दूसरों को भी दान नहीं दिलाते। भगवान बुद्ध के समय में तोदय्य ब्राह्मण था, इतने करोड़ों धन संपत्ति के मालक, मगर वो
खुद भी कभी दान नहीं देता, श्रावस्ती में ही रहते मगर कभी कहीं दान नहीं देता। और उतना ही नहीं, दूसरों को भी समझाते हैं दान नहीं देना, दान देने से धन संपत्ति खत्म हो जाएगा। जैसे भरे हुए घड़े में सुई जितना भी छेद करेंगे ना, सारा पानी निकल के खाली हो जाएगा। वैसे ही दान देने की आदत से गरीब बनाएगा, दरिद्र बनाएगा। दान नहीं देना चाहिए ऐसा उपदेश देने वाले, मगर दान न देने की वजह से खुद ही दुर्गति में पतन हो गया। हाँ, तो ऐसे लोग भी रहते हैं, दान देते भी नहीं, दिलाते भी नहीं। और एक ऐसा भी रहता है, दान के विषय में जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, खुद भी खूब अच्छे से दान देते हैं और दूसरों को भी दान दिलाते हैं, समझा के दिलाते हैं। देखो, दान देना बहुत बड़ा पुण्य है, भले ही ज्यादा न हो, थोड़ा थोड़ा तो दान दो, हाँ, हमारा कल्याण ही होगा करके समझा के दान दिलाते हैं। तो कितने प्रकार के लोग हो गया? 4 प्रकार। पहला कौन सा? खुद दान देते हैं मगर दूसरों को नहीं देने देते। दूसरा, खुद दान नहीं देते मगर दूसरों को देने लगाते हैं। तीसरा, खुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते। चौथा, खुद भी देते हैं, दूसरों को भी दिलाते हैं। ये चारों में से अच्छा कौन सा है? हाँ? दान देने वाला अच्छा नहीं है? अच्छा है, मगर सबसे अच्छा 4 नंबर, खुद भी दान दे, दूसरों को भी दिलाए। सबसे अच्छा कौन सा? 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा? खुद भी दे और दूसरों को भी दिलाए। अभी हमें 1 नंबर बनना है, 2 नंबर बनना है, 3 नंबर बनना है, 4 नंबर बनना है। हाँ, 4 नंबर बनना है। ये सबसे अच्छा भी है, तो हम उसमें आ रहे कि नहीं? आ रहे कि नहीं? खुद भी दान देना और दूसरों को भी समझा के, भले ही थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, दान देने लगाना, ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने दान के विषय में उपदेश दिया। तो एक उपासक खूब अच्छे से सुन रहा था। सुनते सुनते उसके मन में इतना प्रसन्नता आ गया, तो उसने ठान लिया, अब मैं भी खुद दान दूंगा और दूसरों को भी दान दिलाऊंगा, समझा के दिलाऊंगा। ऐसा सोच के वो तमदेशना के बाद वो भगवान बुद्ध के सामने गए और कहे कि भगवान, कल के लिए मैं आपको भोजन का निमंत्रण देता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, कितने जन आना है? मुझे आना है? नहीं भगवान। कितने लोग आना है? 5 जन नहीं, 10 जन नहीं, 50 जन नहीं, 100 जन नहीं, 200 जन नहीं, कितने चाहिए? हमें आप सही पूरा 500 भिक्षुगण हमारे गांव में भोजन के लिए निमंत्रण देता हूँ। भगवान बुद्ध ने भी ठीक है करके स्वीकार किया। अब वो आ गया अपने गांव में। अपने गांव में आने के बाद पूरे गांव में सबको प्रचार किया, सबको ढिंढोरा पीट दिया कि कल बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ यहाँ भोजन दान के लिए आने वाले हैं। 500 भिक्षुगण आने वाले हैं। जिसको दान देना है सभी जन एक ही जगह पे दान दे। एक ही जगह पे हम भोजन का आयोजन करेंगे, भोजन का व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा कहने पे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान बुद्ध हमारे गांव में आ रहा है, भगवान बुद्ध प्रमुख 500 भिक्षु संघ हमारे गांव में आने वाला है, ठीक है करके अपने इच्छा से, अपनी श्रद्धा से, अपने क्षमता से किसी ने 5 जन का धान्य दान दिया, किसी ने 10 जन का, किसी ने 50 जन का, किसी ने 1 ही जन का। ऐसा सब ने मिलके दान देना शुरू किया और उपासक भी सबका दान संकलन करते घूम रहे थे। ऐसे घूमते अभी गांव में पैसे वाला भी रहता है, गरीब भी रहता है, मीडियम भी रहते हैं। उस गांव में एक पैसे वाला था, बहुत बड़ा दुकान था। तो
उपासक घूमते घूमते वो सेठ के पास भी गया और कहा कि कल भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आने वाले हैं, आपको भी दान देना है। उपासक वो सेठ कहते हैं नहीं मला द्यायचं नहीं, मुझे श्रद्धा नहीं है, मैं नहीं दूंगा। पर उपासक बोले नहीं ऐसा मत करो, बहुत बड़ा पुण्य है, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देना बहुत बड़ा पुण्य है, आपको देना चाहिए। वो बोलते नहीं नहीं, अरे ऐसे दान देने से न केवल ये जीवन में अनंत जीवन तक कल्याण होता है, दान देना चाहिए। वो देखता रहा, वो दान का समझाता रहा। आपको पता है दुनिया में 4 प्रकार के दान देने वाले रहते हैं, उनमें से सबसे अच्छा ये है, इसलिए हमें दान भी देना चाहिए, दान भी दिलाना चाहिए। ऐसा सुनाता रहा। तो सेठ को लगा अगर मैं दान नहीं दूंगा तो ये जाएगा नहीं, मुझे सुना के बैठेगा, इससे अच्छा है थोड़ा सा दो, लो मेरा इतना ही श्रद्धा है करके चावल 1 मुट्ठी दिया, दाल भी 1 मुट्ठी दिया, तेल भी 1 बूंद दिया, है ना, ऐसा 1 मुट्ठी दिया। तो दे दिया। तो उपासक ने भी क्या किया, हाँ ठीक है करके अलग से एक टावल में उसको रखा, पोटली बनाया और वहां से चल दिए। अब वो चलने के बाद वो सेठ को क्या लगा, अरे सबका तो बड़े बड़े बर्तन में ही रख रहे हैं, मैंने जो 1 मुट्ठी दिया उसको अलग ही बांट दिया, कहीं ये मेरा बेइज्जत तो नहीं करेगा, सबके सामने बदनाम तो नहीं करेगा कि इतने जाना माना सेठ ने 1 मुट्ठी दान दिया, देखो करके दिखाने के लिए तो ये नहीं रखा। अबे वो उपासक थोड़ी ना है, बुद्ध धम्म संघ के शरण गए थोड़ी ना है, उसको तो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहा था, अच्छे से ज्यादा बुरा ख्याल आ रहा था। तो उसको क्या लगा कि ये उपासक निश्चित रूप से मेरा बदनाम करेगा, अगर ऐसा बदनाम किया तो मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तुरंत उसके पीछे एक नौकर को लगा दिया, जाओ ये क्या करता है, पीछे लग के देखो। हाँ, नौकर भी पीछे लग के ही वहाँ जांचते रहे, मतलब देखते रहे क्या करते हैं। पूरा गांव घुमा, पूरे उपासक ने दान संकलन किया, हो गया, एक जगह पे भोजन का व्यवस्था किया और कल सुबह से भोजन बनाना शुरू किया। अब जब भोजन बनाना शुरू किया, 500 लोगों के लिए कितना सब्जी का बर्तन लगेगा, कितने चावल का बर्तन लगेगा, ऐसा कर रहा था। तो वो जो सेठ ने दिया वाला वो पोटली निकाला और चावल सब में थोड़ा रखा, दाल भी थोड़ा, जितने भी चावल के वहाँ बर्तन में पक रहा है सबको थोड़ा रखा। नौकर ने देख लिया, हाँ तो क्या करते, वही देखना था ना उसको। वो देखते उसको लगा कि ये उपासक ने सबके सामने वो खोला और सबको दिखा के थोड़ा डाला, मतलब खूब बड़ा बदनाम किया, खूब बड़ा अपमान किया। तो अभी जाके सेठ को बोलता हूँ, गए सेठ को बोलने के लिए, और सेठ ने भी वो सुना तो आग बबूला हो गया, सबके सामने मेरा बेइज्जत किया, सबके सामने वो पोटली खोल के सबके सामने थोड़ा डाला, अगर ऐसा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना गुस्सा, अभी सेठ है ना, हाँ अब पैसे वाला है, वो छोटे पे गुस्सा आया तो कुछ भी करूं जैसा लगता है। उसने कपड़ा उपड़ा पहना, एक चाकू भी अंदर डाल दिया, हाँ अगर कुछ हुआ तो मैं तो खत्म ही कर दूंगा। ऐसा करके वो जहाँ भोजन दान की जगह है वहाँ पे जाके बैठा और भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आ गए, सारे उपासक उपासिका वहाँ अच्छे से व्यवस्थित रूप से बैठे हैं। वही भीड़ में वो कंजूस सेठ भी वहीं बैठा है, कैसे बदनाम करता है देखता हूँ। भगवान बुद्ध आए, भिक्षु संघ आए, सारे उपासक उपासिका मिलके श्रद्धा पूर्वक भोजन परोसा, और भोजन परोसने के बाद वो उपासक कहते हैं भगवान इस गांव में सारे लोगों ने दान दिया, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज्यादा, किसी ने 1 के लिए, किसी ने 100 के लिए, पर दान सबने दिया। मैं अनुमोदन करता हूँ, जितने लोगों ने जितना दान दिया सबको बराबर पुण्य मिले, सबको
पुण्य समान रूप से मिले। ऐसा कहने पे सबने साधु साधु कहा। अभी सबको समान रूप से पुण्य मिले, ये सुनते ही वो कंजूस सेठ मेरा बदनाम करेंगे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं करके इतने गुस्से से आया था। और वहां सुनने को क्या मिला? सबको समान रूप से पुण्य मिले। मैंने एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी दाल ही दान दिया और ये उपासक मुझे भी समान रूप से पुण्य मिले, ऐसे अनुमोदन करता है। वास्तव में ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े दिल का है, बहुत अच्छे है। वो उपासक गए, वो उपासक के पैर पर के क्षमा मांगे कि मैं आपके प्रति गलत धारणा रख के आपका पीछा ही कर रहा था, मगर आपका मन इतना अच्छा है, मुझे क्षमा करो। उपासक कहते हैं आपको क्षमा देने वाला मैं कौन हूँ? भगवान बुद्ध बैठे, उनसे क्षमा मांगो। फिर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगते हैं और भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के वो भी अच्छा खासा श्रद्धावान उपासक बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो उपासक जिसने श्रावस्ती में सब जन मिलके जो भोजन दान दे रहा था, वो देख के उसको ऐसा लगा कि ये पुण्य मैं भी करूंगा और मेरे सारे गांव के लोगों को भी करवाऊंगा। ये सोचते हुए उसने 500 बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को निमंत्रणा देके अपने गांव में भोजन का आयोजन किया और खूब अच्छे से संपन्न भी हुआ। सारे उपासक उपासिकाएं प्रसन्न चित्त से मुदित भाव से खूब पुण्य किया और सबने बहुत ही प्रसन्नता से साधुकार दिया। बोले साधु साधु साधु। इसलिए हमेशा हमें पुण्य करना भी है और लोगों को समझा समझा के करवाना भी है। दान देना है, दान लोगों को समझा के दिलाना भी है। शील पालन करना है, लोगों को समझा के शील पालन भी करवाना है। ध्यान साधना करना भी है, लोगों को समझा समझा के ध्यान साधना करवाना भी है। पुण्य करेंगे, करवाएंगे, इसमें हमारा प्रसन्नता है। अभी घर में 5 लोग हैं, सालवे परिवार में है ना। अभी ये उपासिकाएं बुद्ध विहार जाते हैं, उनको ही प्रवचन सुनने को मिलता है, वही दान देता है, वही शील पालन करता है और घर के कोई भी बुद्ध विहार नहीं आते, कोई सुनते नहीं और कभी दान नहीं दिया ऐसे है और दान देना भी नहीं चाहते ऐसे है, तो वो उपासिका चाह के भी कितना पुण्य कर पाएंगे? बुद्ध विहार में दान देना है, घर के परिवार साथ नहीं देंगे, वो थोड़ा थोड़ा ही दे पाएंगे। घर में भोजन दान देना है, घर के लोग बोलेंगे नको नको हमारा द्यायचं नहीं, तो क्या करेंगे वो एक बेचारी, है ना। इसलिए हमें परिवार में एक अकेला धर्मवान नहीं बनना, सबको धर्मवान बनाना है। उसके लिए बार बार अपने घर में ऐसा पुण्य कार्य करना है। कैसा भी हो, देखो अपने बेटे भी यहाँ आके धम्म देशना सुन रहे हैं, है ना। बुद्ध विहार में ऐसा कार्यक्रम होता, वो जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, गया तो भी धम्म देशना सुनेगा नहीं सुनेगा पता नहीं, सुना तो भी है सुनना है करके ऐसे ही बैठेगा पता नहीं, है ना। मगर घर में हो रहा है तो बैठे हैं सुन रहे हैं, है ना। तो इसलिए टाइम पे घर में भी कार्यक्रम करना है और बुद्ध विहार में पुण्य कार्य में सारे परिवार के साथ जाना है। हम करेंगे, अपनों को भी करवाएंगे, एक पुण्य का माहौल रहेगा। अच्छे माहौल में रहना ये भी उत्तम मंगल है। जिस घर में रह रहे हैं ना, सारे के सारे धर्म करने वाले हुआ तो उत्तम मंगल है। एक अकेला करने वाला है तो उसको इतना परेशान होगा। दान देना है, कोई साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा तो नहीं देगा, वो खुद का पैसा भी दान देगा तो घर के लोग उसको कितना ताना मारते रहे, देखो देखो वहां देके आए, हमें तो कभी देता नहीं, हमें तो कभी खिलाता नहीं, कितना ताना देगा। परंतु धम्म का माहौल रहा, आई तुम्ही 1000 रुपया बुद्ध विहारला दान देऊ लागले का, 1000 रुपया दे दे, ठीक, थाम मेरे तरफ से 1000 रुपया। हाँ, उपासक बोलेंगे अरे मेरे तरफ से भी तो 5000 लेके जाओ, हाँ, ऐसा सबसे करके
गए थे 1000 रुपया दान देने के लिए, अब लेके जा रहे 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। कितना उत्तम मंगल हो गया ना। परंतु दान देने का मन हुआ 1000 रुपया, हाँ, और सबने पता चला कि बेटे बोलेंगे 1000 रुपया कैसा लग गया, तो 200 रुपया माला क्या, मुझे खर्चा है, दे दो। बचा कितना, 800 रुपया। और दूसरा बच्चा भी आके बोलेंगे मुझे भी ये करना है वो करना है, मुझे भी 200 रुपया दो। बचा कितना, 600 रुपया। और उपासक बोलेंगे तुम्हें, हाँ, तुम ज्यादा क्यों वहाँ दान देना, क्या जरूरत है, गरज नहीं, जरूरी नहीं, ऐसा बोलेंगे तो वो 600 रुपया बचा, वो अभी जाओ क्या, खत्म। इसलिए ये उत्तम मंगल है पुण्य करने का माहौल बनाना। इसलिए उपासक उपासिकाएं पुण्य करे, पुण्य कराए, भगवान बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे, अभ्यास करे, और इतना दुर्लभ जीवन, इतना अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। बोले साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी जन हाथ जोड़े। पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सवेतयो विवाचान्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुय्यं समेजतु सपे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दो पन्नरसो यथा। आयुरारोग्य सम्पत्ति सख सम्पत्तिमेव च अतो निर्वाण सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।